दो बड़े देश खुल करके सामने आ गए, खुद तुर्की और चीन। तो मैं आपको ये बता दूं कि दो ही ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस के तौर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे अलाइन है पाकिस्तान के साथ। एक है चीन और दूसरा है तुर्की। को हथियारों का जखीरा भेजा गया है। 6 एयरक्राफ्ट से पाक में हथियार भेजे गए हैं। मिसाइल और छोटे ड्रोन पाकिस्तान को भेजे गए हैं। दो कंट्रियां सामने आई। पहले तो आपने चाइना के बारे में देखा ही होगा, अभी टर्की के द्वारा पाकिस्तान को हथियार भेजे गए हैं। लगभग टर्की पाकिस्तान की साइबर फोर्स बनाने में मदद कर रहा है। इनफैक्ट चाइना भी पाकिस्तान की साइबर फोर्स बनाने में मदद कर रहा है। चाइना के हैकर्स जो है वो बहुत खतरनाक है। तो हमें चिंता करने की जरूरत है अगर तुर्की का सपोर्ट मिल जाता है। मैं कहीं देख रही थी शायद अजरबैजान ने भी सपोर्ट किया है। मेरे ख्याल से ISIS को पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला तुर्की ही है और ये वजह लगातार सामने आ रही है कि तुर्की पाकिस्तान को मदद करने के पीछे का मोटिव भी यही है। कल तुर्की का एक मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। वहां उनके इंटेलिजेंस चीफ यासर कदोलो भी पहुंचे थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में ये पूरा डेलीगेशन आया हुआ था। इसमें अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पलट तो नहीं जाएगी, कहीं भारत पर दबाव तो नहीं बढ़ेगा? तुर्की इस समय एक मिलिटरली बहुत पावरफुल स्टेट हो गया, हम उनको नजरअंदाज नहीं करें। उनका जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है दुनिया में काफी काबिज रही है। पाकिस्तान को उन्होंने एड दिया है। अजरबैजान को आर्मीनिया के खिलाफ जिताने में उनका पूरा सहयोग रहा है। तो रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कल जो है C-130J हरक्यूलिस जो है बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, आपने हिंदुस्तान में भी इसे देखा होगा। ये करीबन 6 सॉर्टीज करता है और 6 ऐसे जहाज कल पाकिस्तान जाते हैं पिछले 24 घंटे में। पाकिस्तान और टर्की का जो समझौता था रक्षा में, ये और ज्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई। ये दो जो है सबमरीन्स की बात करें या जो टैंकर फ्लीट्स होते हैं उनकी बात करें, और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स या डिफेंस कार्गो जो है टर्की से गया है। तुर्की ने बाकायदे C-130 हरकुलिस 6 एक तो नहीं 6-7 हरकुलिस पहुंची वहां और उसमें बताया जा रहा है कि युद्ध सामग्रियों से सब लैस, हथियारों से लैस वो जो है कार्गो थे आर्मी के। C-130 बहुत बड़ा जहाज होता है हरकुलिस, जिसमें अत्याधुनिक मिसाइलें चीन ने गुप्त तरीके से दे दिया है। बाकी चीन खुल करके सामने आ गया है और पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाया है एकदम। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोल रहा है वही चीन बोलना शुरू कर दिया है। भाव को जोड़िए। पाकिस्तान को मदद चाहिए और पाकिस्तान को यह मदद दी है उसके दो इंपॉर्टेंट दोस्तों ने। सबसे पहली कंट्री है टर्की। तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत पाकिस्तान को किसी सूरत हल्के में ना ले। जंग हुई तो भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की और चाइना ने अपने बहुत सारे हथियार पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। और इस खबर को सुनने के बाद भारतीय मीडिया में इस वक्त कोहराम मच चुका है। आइए देखते हैं आखिर भारतीय मीडिया क्या बात कर रहा है। ने सपोर्ट नहीं किया है, ज्यादातर देशों ने सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी हलचल हुई है जिसको लेकर के भारत में भी अभी कंसर्न है। जैसे कि कल तुर्की का एक मिलिट्री डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा। वहां उनके इंटेलिजेंस चीफ यासर कदोलो भी पहुंचे थे। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में ये पूरा डेलीगेशन आया हुआ था। इसको भारत किस नजर से देखता है? देखिए, ये बात तो तय है कि लगातार तुर्की पाकिस्तान की मदद करता है। मैं आपको बताऊं 2019 के बाद भी कई बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान ने बड़ी खेप ली, रेडार्स की, उनके डिफेंस सिस्टम्स की, ड्रोन्स की, और ऐसा तुर्की इसलिए भी करता रहता है क्योंकि तुर्की को लगता है कि वो शायद मुस्लिम देशों का खलीफा बन सकता है, उनको एक तरीके से एक बड़ी कमांड उनकी हासिल कर सकता है। लेकिन और ऐसा नहीं है कि तुर्की सिर्फ और सिर्फ ये भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। मुझे याद है कि लेबनान के अंदर भी, नॉर्थ लेबनान में कहा जाता है कि ISIS को पूरी तरीके से सपोर्ट करने वाला तुर्की ही है। और ये वजह लगातार सामने आ रही है कि तुर्की पाकिस्तान को मदद करने के पीछे का मोटिव भी यही है कि उसको अपने लिए एक मार्केट चाहिए अपने साजो सामान बेचने के लिए। तो निश्चित तौर पर तुर्की का ये कदम जो है, आप कहेंगे कि जरूर हाँ प्रोवोकिंग है, लेकिन तुर्की लंबे समय से ये पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाता हुआ है। सिंह, ये कोई हमें चिंता करने की जरूरत है अगर तुर्की का सपोर्ट मिल जाता है? मैं कहीं देख रही थी शायद अजरबैजान ने भी सपोर्ट किया है। मेरे ख्याल से रशिया ने भी अब कहा है कि थोड़ा सा दोनों साइड्स को टोन डाउन करना चाहिए। कल UN के जो चीफ है उन्होंने भी दोनों देशों से बात की है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जहां भारत ने साफ साफ कहा है कि भाई हम तो जवाब देंगे, अब आपको इसका इंतजार करना है कि वक्त और जगह क्या होगी। क्या अब इंटरनेशनल कम्युनिटी पलट तो नहीं जाएगी, कहीं भारत पर दबाव तो नहीं बढ़ेगा? देखिए, तुर्की पर मैं सबसे पहले, तुर्की एक सबसे डेंजरस पावर की तरह इमर्ज कर रहा है जो अपने आप को सेक्युलर दिखाता है पूरी तरह से रिलीजियस। और तुर्की इस समय एक मिलिटरली बहुत पावरफुल स्टेट हो गया, हम उनको नज़रअंदाज नहीं करें। उनका जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, बेकार कंपनी जो कहते हैं बेरख्तार ड्रोन्स बनाती है, वो दुनिया में काफ़ी काबिज रही है। पाकिस्तान को उन्होंने एड दिया है। अजरबैजान को आर्मीनिया के खिलाफ जिताने में उनका पूरा सहयोग रहा है। तो तुर्की इस समय सबसे डेंजरस फोर्स होगा वेस्ट एशिया में अगर वो पाकिस्तान के साथ मिलता है। दूसरी बात, अब तक जो अटैक होना है वो हुआ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रिएक्शंस बहुत टेम्पर्ड आएंगे, बहुत
छुपा हुआ सा एक कमेंट आएगा जो ये कहेगा कि भारत ने जो किया है अगर उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी था तो हम उसके साथ हैं। और यही नहीं, इस समय पूरी दुनिया अगर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट जोन में गुजर रही है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो मुझे लगता है लोग जानना चाहते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारी सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि चाइना का इस बीच हम देख रहे हैं एक्टिविटी कुछ बढ़ी है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को तमाम तरह की मदद मुहैया करा रहा है। क्या अपडेट्स हैं इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की स्थिति अभी कैसी है जी। चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे उनकी विदेश नीति हो, या जो रक्षा जो उनके समझौते हुए हैं। पूछेंगे कि पाकिस्तान की स्थिति कैसी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि दो ही ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से, मैं कहूँगा, स्ट्रेटिजिकली और डिफेंस के तौर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे अलाइंड है पाकिस्तान के साथ। एक है चीन और दूसरा है टर्की। चीन जो है अपने आप को आयरन ब्रदर कहता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान भी आयरन ब्रदर कहता है। और चीन का पिछले 10-15 सालों में बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रहा है, जिसे BRI के तहत हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं। लेकिन जिस जोशो खरोश से वो 10 साल पहले के आसपास आया था, वो जोशो खरोश में बहुत कमी अब आई है। बहुत सारे अटैक भी हुए हैं, और जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हम देखना चाहते थे, एक रेवेन्यू का रिटर्न हो, लेकिन अब हमें रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि कल जो है C-130J हरक्यूलिस जो है, बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, आपने हिंदुस्तान में भी इसे देखा होगा, ये करीबन 6 सॉर्टीज करता है, और 6 ऐसे जहाज़ कल पाकिस्तान जाते हैं पिछले 24 घंटे में। और आंकलन ये लगाया जा रहा है, मैंने कुछ टर्की के लोगों से भी बातचीत की जो दिल्ली में शोध कर रहे हैं या बाकी जगहों पे कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि टर्की और पाकिस्तान का जो डिफेंस टाइज है बहुत मजबूत है। और क्योंकि बहुत बार जो है सैंक्शंस लगे पाकिस्तान पर भी, टर्की के ऊपर भी, वेस्टर्न जो अभी इंडिया के एलाइज हैं उनके थ्रू बहुत पहले, तो पाकिस्तान और टर्की का जो समझौता था रक्षा में, ये और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी हुई। ये दोनों को अपग्रेड भी पाकिस्तान के लिए टर्की ने किया है। इसके अलावा भी, चाहे हम टैंक्स की बात करें, चाहे हम जो है सबमरीन्स की बात करें, या जो टैंकर फ्लीट्स होते हैं उनकी बात करें, और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स या डिफेंस कार्गो जो है टर्की से गया है। और यह आंकलन लगाया जा रहा है कि कल पिछले 24 घंटे में ऐसा हुआ है। और पिछले, अगर ये तनाव किसी जंग की हालात में तब्दील होता है तो भारत के साथ कौन है? ये भारत के साथ कौन है, ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि चीन के साथ 2 बड़े देश खुल करके सामने आ गए, खुद तुर्की और चीन। तुर्की ने बाकायदे C-130 हरकुलिस 6 एक तो नहीं 6-7 हरकुलिस पहुंची वहां पर, और उसमें बताया जा रहा है कि युद्ध सामग्रियों से सब लैस, हथियारों से लैस वो जो है कार्गो थे आर्मी के। C-130 बहुत बड़ा जहाज होता है हरकुलिस, जिसमें मतलब मालवाहक ढोया जाता है सामान, वो 6-6, 7-7 पहुंच गए पाकिस्तान। अत्याधुनिक मिसाइलें चीन ने गुपचुप तरीके से दे दिया है, बाकी चीन खुल करके सामने आ गया है और कहा है कि हम चीन की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाया है एकदम। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोल रहा है वही चीन बोलना शुरू कर दिया है। भाव को जोड़िए, चर्चा में फटाफट कंट्रोल रूम, भाव को जोड़िए और फिर खबर दिखाते हैं। पाकिस्तान पहुंच चुकी है। यह भी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स PAF को चीन से अत्याधुनिक PL-15 बहुत लंबी रेंज के एयर टू एयर मिसाइल की फास्ट डिलीवरी मिली है। PAF ने अपनी नई JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट की तस्वीरें भी जारी की हैं। यदि ये फरामोश तुर्की का असली चेहरा फिर बेनकाब हो गया है, भारत के एहसान को भूल गया है, और ऐसे में पाक को हथियारों का जखीरा भेजा गया है। 6 एयरक्राफ्ट से पाक में हथियार भेजे गए हैं, मिसाइल और छोटे ड्रोन पाकिस्तान को भेजे गए हैं। 6C-130 कार्गो लड़ाकू विमान इस्लामाबाद पहुंचा है। धोखेबाज एर्दोगन भूल गए भूकंप में मदद का एहसान। भारत ने तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के समय पाकिस्तान के इस दोस्त को मदद भेजी थी, जिसमें दवाओं के साथ राहत सामग्री भी थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF और भारतीय सेना की टीमों ने भूकंप प्रभावित देश में 24 घंटे काम किया था, लेकिन इस एहसान को भूल गया है। और बड़ी बात तो ये कि इरशाद जी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि दहशतगर्दी फैला रहे हैं, देखिए जनाब, आप दूसरों के ऊपर जिस तरीके से कह देते हैं कि अगर हम लोगों ने दिल्ली में आ गए तो बचोगे नहीं, हम लोग यहाँ आ गए तो बचोगे नहीं। अभी आप जो धमकियां यहाँ बैठकर दे रहे हैं ना,
लड़ने के लिए आप लोगों के पास तो हथियार तक नहीं है। स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सब लोग कह रहे हैं कि भाई रिस्ट्रेन करो, ऐसा ना हो यहां पर युद्ध हो जाए, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं। भारत काफी फर्म है। अगर पाकिस्तान अपने एटीट्यूड को नहीं बदलता है, हम बिल्कुल एक्शन लेने को तैयार हैं। मदद के रूप में खुद से 2 कंट्रियां सामने आई। पहले तो आपने चाइना के बारे में देखा ही होगा। अभी टर्की के द्वारा पाकिस्तान को हथियार भेजे गए हैं। लगभग 7 कार्गो एयरक्राफ्ट भर के हथियार जो है वो पाकिस्तान को अभी रिसेंटली टर्की ने भेजे हैं, और इस बात को खुद टर्की और पाकिस्तान ने कंफर्म भी किया है। तो दोस्तों, मैं शिवरिंग चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को मदद चाहिए, और पाकिस्तान को यह मदद दी है उसके 2 इंपॉर्टेंट दोस्तों ने। सबसे पहली कंट्री है टर्की। टर्की के द्वारा C-130 हरक्यूलस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो कि लॉकहीड मार्टिन द्वारा तैयार किया गया, ये एक ह्यूमंगस बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर ढेर सारे हथियार, सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। इस कार्गो एयरक्राफ्ट को सबसे पहले कराची के अंदर देखा गया, फिर उसके बाद 6 और एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद के अंदर दिखे हैं, और यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टर्की हथियार पाकिस्तान को दे रहा है। इवन इन एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस की कंफर्मेशन ऑलरेडी टर्की और पाकिस्तान के अंदर सोर्सेज से भी मिल चुकी है, जो कि ये क्लियर बताता है कि टर्की जो है वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। हवा के माध्यम से हथियार जो है वो पाकिस्तान के पास में आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने आप को भी तैयार कर रहा है, जहां पर पेंसी, स्कार्डू और स्वात एयर बेस को इन्होंने एक्टिव कर लिया है। वहां पर इन्होंने अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट जो इनके पास में थे उन सबको बटोर बुटोर के रख लिया है कि तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।